हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर लेकर हाजिर है आपका मनपसंद शो, जहां पर हम देंगे आपके सवालों के जवाब। बाजार में आपके लिए बनवाएंगे एक शानदार रणनीति ताकि आप एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कर सकें, और बाजार के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। सवाल, आपका जो सवाल है वो उसका जरिया बनेंगे। तो नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो नंबर जो आपके पास होना बेहद ज़रूरी है, 7045222200। आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर अपने सवाल हमें भेजिए, और कोई भी शेयर हो, खरीदना है, बेचना है, कोई कंफ्यूजन है, होल्ड करना है, सब में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा आपका ये मनपसंद शो फेसबुक और एक्स पर लाइव रहता है, वहाँ पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हम आपके सवालों के लाइव जवाब भी देंगे। तो आज सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है manasjaiswal.com के फाउंडर मानस जायसवाल। मानस जी, वेरी गुड इवनिंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। चलिए, तो बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज के बाजार का हाल देख लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दबाव रहा। लगातार चौथे दिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही तो निफ्टी बैंक नीचे से सुधरकर बंद हुआ। वहीं रियल्टी और फार्मा शेयरों में भी खरीदारी दिखी, जबकि आईटी सेक्टर में दबाव रहा। तो सोमवार के दिन कुछ इस तरीके से बाजार कारोबार करता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर हम बात करें बड़े निवेशकों की, एफआईआईज और डीआईएस की, देखिए बिकवाली कमोबेश जारी है। एफआईआईज ने फिर माल बेचा 1614 करोड़ से ज़्यादा का, और डीआईएस ने खरीदारी की वहाँ पर 1787 करोड़ से ज़्यादा की। लेकिन कुल मिला के एक दूसरे को स्पेस आउट करते हुए या बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए एफआईआईज और डीआईआईज। अब मंगलवार के लिए क्या अहम ट्रिगर हो सकते हैं? बाजार में आपको किस तरह की रणनीति के साथ उतरना है ताकि आपको अगर कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो? तो मानस साहब, मंगलवार के लिए क्या रणनीति रख सकते हैं? तो देखिए विपिन जी, करीब 3 या 4 दिन का करेक्शन हो गया। एक बहुत ही अहम सपोर्ट के पास निफ्टी आया है 25,000 25,050। इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट लेवल और 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल आते हैं, जो रीसेंट रैली हमने देखी है। अब देखिए, पॉइंट ये है कि अभी खरीदारी करने का मौका तो नहीं दिखता है, कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन अभी तक चार्ट पे दिखे नहीं है। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये सही है कि शायद यहाँ से ज्यादा गिरावट देखने को ना मिले, क्योंकि लोअर लेवल पे काफी सपोर्ट दिखता है। तो मेरा समझना है कि थोड़ा वेट करें। अगर इंडेक्स निफ्टी 25,200 के ऊपर निकले, तब ये मान के चलिए कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। उसके बाद आपको जो रीसेंट हाई 25,700 के आसपास था, वो टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो खरीदारी अभी ना करें, ये लेवल शॉर्ट करने लायक भी नहीं है। थोड़ा वेट करिए, जब तक कंफर्मेशन ना आए आइदर साइड पे, तब तक आपको निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लेना है। हालांकि बैंक निफ्टी ने यहाँ थोड़ा आउट परफॉर्म किया, वहां पर गिरावट देखने को नहीं मिली। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है करीब करीब 56,600 के आसपास। अगर 56,600 के नीचे बैंक निफ्टी फिसलेगा तो ही यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, अदरवाइज यहाँ पर शायद कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन खरीदारी करने का मौका अभी भी यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर आपको वेट करना है 57,100 के ऊपर निकलने के लिए। तो 57,100 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, अभी कुछ भी नहीं करना है, खरीदारी तो नहीं करना। और जैसा निफ्टी के लिए तो मानस जी ने कहा कि शॉर्ट भी नहीं करना है, यू वेट एंड वॉच। निफ्टी के लिए 25,200 के लेवल अहम होंगे, वो आएंगे, उसके बाद ही निफ्टी दौड़ता हुआ नजर आएगा। और अगर फिर दौड़ा तो 25,700 तक भी जा सकता है। सेम विद बैंक निफ्टी। हालांकि बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन है जो और बरकरार रहता हुआ दिखाई दे सकता है। आज अपने आप को होल्ड करके ले गया और हरे निशान में ही बंद होने में कामयाब रहा। 56,600 के नीचे गया तो ही इसके साथ दिक्कत है, अदरवाइज अगर ये इसके ऊपर रहा तो फिर दिक्कत नहीं है। हालांकि कोई तेजी भी आप नहीं देखेंगे कि बहुत सरपट भाग गया। कंसोलिडेशन यहाँ होता हुआ दिखाई देगा। 57,100 ये वो लेवल है जिसको अगर ये क्रॉस करता है, उसके ऊपर ही इसमें तेजी आते हुए दिखाई देगी। तो थोड़ा वेट एंड वॉच वाला अभी मोड़ है बाजार का। आप भी अगर यही रणनीति अपनाएंगे तो एक बेहतर रणनीति साबित होती हुई नजर आएगी। राइट, तो ये तो हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की बात। सर, कल कोई पर्टिकुलर शेयर जहां पे आप नजर रखेंगे मंगलवार पर? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो बहुत सारा एक्शन देखने को मिला आज। तो उनमें से 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर शायद रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो सबसे पहले तो टोरेंट फार्मा, जहां पर स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और आज रिकवरी में 33,175 के लेवल को ब्रेक कर दिया। तो आई थिंक यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। तो टोरेंट फार्मा में 3369 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 3480 3480 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और जो दूसरा स्टॉक है वो इटर्नल का है। इटर्नल में अगर आप देखें तो करीब 7-8 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। आज हमें कंसोलिडेशन
जोन के कंसोलिडेशन के अपर जोन को स्टॉक ने ब्रेक करते हुए देखा गया। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, तो आई थिंक यहाँ पर भी रैली कंटिन्यू हो सकती है। इटर्नल में 264.90 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 280 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चलिए, तो दो शेयर जिन पर आपको अपनी नज़र रखनी है, इटर्नल यानी जिसे आप जोमेटो के नाम से भी जानते हैं, कंपनी का नाम यहाँ इटर्नल। खरीदारी की सलाह 280 रुपए के टारगेट्स के लिए, 264.90, 264 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। यहाँ पे दूसरा था टोरेंट फार्मा, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह 3480 रुपए के टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस आप लेंगे 3369 का। तो ये दो शेयर जिस पर आप नज़र रख सकते हैं मंगलवार के दिन। राइट, चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर है हमारे मिस्टर अमित कुमार जैन और कॉल आई है सोनीपत हरियाणा से। अमित जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? सर नमस्कार। सर मेरे सवाल है 1800 शेयर हैं जेपी पावर, 17.5 रुपए की बाइंग है, और 575 शेयर है एयरकॉन इंटरनेशनल, 182 रुपए की बाइंग है सर। इसमें सर मैं 2 से 3 साल होल्ड कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, 2 से 3 साल थोड़ा लंबा नजरिया हुआ, लेकिन टेक्निकल एडवाइस अभी आपको देते हैं कि हाल फिलहाल में यहाँ क्या हो सकता है। एयरकॉन और दूसरा शेयर है आपके पास जयप्रकाश पावर, दोनों में ही आपको प्रॉफिट है। चलिए, जेपी पावर पहले है तो ये सामने ले लेते हैं, 9 रुपये या ऑलमोस्ट 10 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है मानस जी इनको। 1800 मतलब काफ़ी ज़्यादा शेयर इन्होंने ले रखे हैं। फिलहाल इसमें क्या राय बनती है? देखिए, काफी समय के बाद इस तरह के पैटर्न्स स्टॉक में बन रहे हैं, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स मंथली चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस 24 रुपए के आसपास था, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया और पिछले करीब 7-8 दिनों में बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है, शायद आपको 36 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाए, लेकिन ये बिल्कुल सही समय है जब आप अपने स्टॉप लॉस को जरूर से रिवाइज कर लीजिए। 21 रुपए 90 पैसे 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है, पोजीशन में बने रहना है। 36 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है जी, तो जेपी पावर में 21 रुपये 90 पैसे का तुरंत स्टॉप लॉस लगाएं और आगे 36 रुपये का इंतजार कीजिए। दूसरा था आपका इरकॉन इंटरनेशनल, वहां पर 21 रुपये 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की सलाह। इरकॉन इंटरनेशनल यहाँ भी 9 रुपये का प्रॉफिट है सर इन्हें, और 575 शेयर है। यहाँ क्या कह रहे हैं चार्ट्स? देखिए, यहाँ पर अभी कोई खास स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। स्टॉक हमने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लेकिन मेरा समझना है कि जब तक 180 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो 179 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। हालांकि अभी कंसोलिडेशन दिख रहा है, अगर 200 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी, तब शायद आपको 225 तक के स्तर भी देखने को मिले। तो अभी के लिए बने रहिए और 179 का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है, तो इरकॉन बने रहने की सलाह 179 के स्टॉप लॉस के साथ। आगे 200 रुपये पर नज़र रखिएगा, एक बार वो लेवल गया तो फिर मतलब क्रॉस हुआ, ब्रीच हुआ, तो आपको 225 रुपये तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, दोनों आपके ये सवाल हो गए। आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर ओम प्रकाश और भीलवाड़ा राजस्थान से ये कॉल आई है। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है सर? सर मेरे पास आईसीआई बैंक के 200 शेयर्स है। ओके, भाव बताएं प्लीज। 1440 रुपए की बाइंग है अभी, आगे क्या फ्यूचर रहेगा थोड़ा मेरे को सजेस्ट करें। जरूर जी, थोड़ा सा नुकसान है इस वक्त पर कोई बात नहीं, आगे कैसा ये शेयर कर सकता है वो इंपॉर्टेंट है। मानस जी, आईसीआईसीआई में क्या सलाह? देखिए, लॉन्ग टर्म का व्यू तो अभी पॉजिटिव लगता है, क्योंकि अभी कुछ मंथ पहले ही स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, जिसके टारगेट करीब 1575 के आसपास के आते हैं। तो मेरा व्यू तो पॉजिटिव है आईसीआईसीआई बैंक पे। हालांकि अभी कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 340 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे। बने रहिए। आई थिंक एक कंसोलिडेशन के बाद जब स्टॉक 1460 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक 1575 1600 तक के भाव दिखा देगा। तो 1340 रुपये इस स्टॉप लॉस के साथ रख लीजिए, होल्ड कर लीजिए इसको, और 1575 दिख सकता है, उधर आया तो और 1600 तक भी जा सकता है। तो 1340 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आईसीआईसीआई बैंक को। आगे चार्ट्स बेहतर नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, अगले कॉलर हमारे हैं मिस्टर गुरुवीर सिंह सांगूर, पंजाब से कॉल कर रहे हैं। गुरुवीर जी, स्वागत है। पंजाब में कहाँ से कॉल किया है सर आपने? जैन सर, गुड इवनिंग। मैं संगरूर से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट संगरूर नियर पटियाला। अच्छा, संगरूर, ओके ओके ओके, ठीक है सर। पटियाला के मेरा पास में। सवाल ये है, मेरे पास 87 शेयर है @1349 केपीटाई टेक्नोलॉजी के। अभी शेयर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो सर से राय करनी थी। मेरा लॉन्ग टर्म विजन है 2 से 3 साल का।
हाँ जी, ज़रूर। KPIT टेक 82 रुपये का नुकसान हो गया मानस जी इनको हर शेयर पे। अब लॉन्ग टर्म थोड़ा रखना चाहते हैं 2 से 3 साल, लेकिन हाल फिलहाल क्या? देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले करीब 7-8 मंथ देख लें तो स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। करीब 7 या 8 बार स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो फेलियर तो दिखता है ऊपर के साइड पे। लेकिन अगर आप देखें तो शायद यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी। 1150 एक बहुत ही अहम सपोर्ट स्टॉक के लिए है। तो अगर आपके पास थोड़ा पेशेंस तो मेरी राय रहेगी कि 1150 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। जब भी कंसोलिडेशन के बाद 200 मूविंग एवरेज ब्रेक होगा और 1400 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 1650 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए बने रहना चाहिए और 1150 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक ही है, क्योंकि 2 से 3 साल का नजरिया गुरुवीर रख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1150 की स्टॉप लॉस लगा लीजिए, फिर आपको 1480 का इंतजार करना है। वो आपका ब्रेक होता है तो फिर आपको 1650 तक के भी स्तर इसमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना होगा गुरवीर साहब, क्योंकि 6-7 महीने स्टॉक के लिए अच्छे नहीं रहे। 184 एक लगभग उसी जगह फंस सा गया है, लेकिन आगे 1400 की तरफ ये जैसे ही बढ़ता है तो फिर वहाँ से इसकी कहानी शुरू होगी। तो फिलहाल 1150 के साथ इसे होल्ड कीजिए। मनोज डी नायर कॉल कर रहे हैं हमें। मनोज साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। ओके जी, बढ़िया, स्वागत है सर। आपके के पास क्या शेयर्स हैं? सर मेरे पास टाटा एलेक्सी के 25 शेयर हैं 6900 के भाव पे, और मेरा 1 से 2 साल का व्यू है सर। तो मैं जानना चाह रहा था क्या अभी एवरेज करना चाहिए या फिर इससे निकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? 2 साल का व्यू तो आप रख रहे हैं, लेकिन नुकसान है यहाँ पर आपका। हाँ जी, 6900 तो थोड़ा ऊपर में लिया हुआ शेयर है। मानस जी क्या करेंगे टाटा एलेक्सी में? क्या निकल जाएं तो बेहतर है? अभी 2 साल का वक्त है इनके पास, लेकिन नुकसान थोड़ा बड़ा हो रहा है इनको अभी। देखिए जैसा अभी KPIT के बारे में बात की गई कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव लगता है या साइडवेज लगता है, उसी तरह टाटा एलेक्सी के चार्ट्स हैं। ये भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ से शायद ज्यादा गिरावट देखने को भी ना मिले। तो अगर आपके पास 1 साल का टाइम फ्रेम है तो आप 5300 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए यहाँ पर। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक 6600 के ऊपर निकलेगा तो रैली भी बड़ी देखने को मिलेगी। उस केस में आपको शायद 8000 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए। मेरी राय में बने रहना चाहिए और 5300 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। चलिए, तो 5300 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप थोड़ा सा होल्ड करें तो आगे तो फिर ये 6600 के टारगेट तो दे ही रहे हैं और आगे बता रहे हैं कि और बहुत भागने की क्षमता रखता है। तो फिलहाल 5300 के साथ आप इसे होल्ड कीजिए। 2 साल आपने कहा है कि आप वैसे भी रख सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पे। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। राइट, अगले कॉलर है मिस्टर क्षितिज मलिक, बिजनौर उत्तर प्रदेश से। एक बार फिर से यूपी से कॉल है। क्षितिज जी स्वागत है आपका। क्या शेयर है सर आपके पास? सर मेरे पास 300 शेयर्स हैं एक्साइड के एट द रेट ऑफ 372 और लॉन्ग टर्म का मेरा व्यू है, और मैं और भी ऐड कर सकता हूं इसमें। तो क्या सलाह रहेगी मानस जी की? जरूर मानस सर। देखिए अभी ऐड नहीं करना है। ये सही है कि अब स्टॉक ने गिरना तो बंद कर दिया है, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 330 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। अब खरीदारी कहाँ करनी है? देखिए खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 410 रुपए के ऊपर निकले, क्योंकि अगर 410 रुपए के ऊपर निकलेगा तो जो पूरा क्रैक हमने देखा था उसको रिट्रेस करेगा। उस केस में शायद आपको 480 500 तक के भाव भी देखने को मिल जाए, लेकिन उसके लिए इंतजार करिए। 410 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे। अभी के लिए आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 330 रुपए के स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है जी, तो 330 का स्टॉप लॉस एक बात। दूसरी बात, आपने कहा खरीदारी करनी है तो पहले 410 का टारगेट अचीव हो जाए, उसके ऊपर ही आपको खरीदारी करनी है। और वहाँ एक बार गया तो फिर 480 से 500 भी दिखा सकता है एक साइड आपको। फिलहाल होल्ड कीजिए 410 रुपये के टारगेट्स के लिए और 330 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। अगले कॉलर हैं मिस्टर गणेश प्रसाद गुप्ता, नोएडा उत्तर प्रदेश से कॉल है ये भी। गणेश जी स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं सर? नमस्कार विपिन जी। नमस्कार मानस जी। मेरा शेयर है एनटीपीसी, जो कि मैंने लिया हुआ है 343 रुपया 22 पैसे में, और जो क्वांटिटी है वो 2000 क्वांटिटी है। मैं बेसिकली 2 महीने तक वेट कर सकता हूँ, तो मुझे आप क्या सजेस्ट करते हैं? ठीक है जी, 2 रुपये का लॉस है फिलहाल आपको और क्वांटिटी 2000 है और 2 महीने का वक्त है। क्या करें मानस जी इसमें? नमस्कार गणेश जी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो बना है 330-325 की रेंज में। एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, तो आपके पास जो पोजीशन है और आप 2 मंथ के लिए होल्ड करना चाहते हैं, वहां पर आपको 324 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉक एक बार अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा जो कि 345 है, तो शायद आपको 365 तक की रैली दिखा सकता है।
ठीक है जी, तो ज़्यादा दूर नहीं है, 345 42 पे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है। देखिए 324 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, कोई दिक्कत है ही नहीं, और 45 के ऊपर निकला, 345 के ऊपर तो आगे 365 तक जाएगा, तो आपका जो लॉस है वो भी कवर होता हुआ नजर आएगा, और उसके ऊपर एक ठीक ठाक मुनाफा, क्योंकि क्वांटिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा है, आपको होता हुआ आएगा। और ये सब आपके जो 2 महीने का आपके पास वक्त है उसके दौरान आप उम्मीद कर सकते हैं। अगले कॉलर ऋत्विक जानी फ्रॉम वडोदरा गुजरात। जानी साहब, स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं सर आपके पास? नमस्कार वीरेन जी, नमस्कार मानस सर। मेरे पास RR केबल के 100 शेयर है 903 के प्राइस पे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं 6 महीने का व्यू जानना चाहता हूँ। तो देखिए, अभी तो जो आपके पास है उसमें आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट है, 450 रुपये से ज़्यादा का जिस भाव पे आपके पास शेयर्स है। अब अगले 6 महीने में इसमें क्या होगा वो मानस जी हमें बताएंगे। मानस जी क्या करें, ये आगे और इन्हें होल्ड करें? 100 शेयर हैं 903 के भाव पर। नमस्कार ऋतु जी। तो देखिए यहाँ पर पिछले करीब अगर हम देखें तो 20-25 सेशन से कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इसलिए बने रहिए। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 1250 के नीचे लगाना है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 1450 के ऊपर। अगर 1450 के ऊपर निकलेगा और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 1675 तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है जी, तो अभी तो होल्ड कीजिए, आप ऑलरेडी फायदे में हैं। 1250 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, और 1450 अगर ये क्रॉस कर जाता है तो आगे आपको फिर ये 1675 तक के भी भाव दिखा सकता है। तो आप तो फ़ायदे में हैं, बढ़िया। आपके पास 900 रुपये के आसपास के भाव पे शेयर है, तो होल्ड कर लीजिए। 1250 का स्टॉप लॉस अपनी सेफ्टी के लिए लगा लीजिए। आगे आपको 1450 और फिर 1675 तक के लेवल RR काबिल में देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉलर है मिस्टर संदीप राणा, चंडीगढ़ से कॉल आई है। राणा साहब, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? सर जी नमस्कार। सर मेरे पास ना ट्रेंड के 200 शेयर पड़े हैं, 6000 रुपए के भाव पे मैंने खरीदे थे, तो अभी वो काफी नीचे आ गया। सर मेरे को ये जानना था कि मैं लॉस बुक कर लूँ कि थोड़ा वेट करूँ, जो कवरिंग आ जाए थोड़ी सी। अच्छा सवाल है सर आपका कि क्या करें 200 शेयर 6 के भाव में और अभी 700 रुपये के आसपास का नुकसान है, तो क्या बुक कर लें या फिर थोड़ा कुछ रिकवरी मिले तो थोड़ा नुकसान कम हो? सर ट्रेंड में क्या चाल बन रही है? देखिए डिसअपॉइंट तो स्टॉक ने किया है, क्योंकि अब वापस 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे हैं, तो डिसअपॉइंट तो किया है। लेकिन शायद यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट देखने को ना मिले। इतना वेट किया है तो थोड़ा वेट और कर लीजिए। मेरे ख्याल से 5000 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। 5000 के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। अभी खरीदारी नहीं करनी है, आपको ऐड नहीं करना है, लेकिन आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। खरीदारी तभी करिए जब स्टॉक इस बार 5700 के ऊपर निकले। अगर 5700 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर नेक्स्ट रैली में आपको 6700 तक के प्राइस देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए बने रहना चाहिए और 5000 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ठीक है जी, तो 5000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, होल्ड कर लीजिए। नहीं मत निकलिए, अब इतना रुकें थोड़ा और सही। जो मानस जी कह रहे हैं सही बात है। फिर आगे 5700 के टारगेट्स की तरफ देखिए, वो क्रॉस हुआ तो 6700 भी आपको ये दिखा सकता है। तो फिलहाल 5000 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंड को होल्ड करने की सलाह है। चलिए जी, अगले कॉलर है मिस्टर स्वप्निल अग्रवाल, और कॉल आया है राजधानी दिल्ली से। स्वप्निल जी स्वागत है, सवाल क्या है सर? नमस्कार जी, दिल्ली से नहीं सर, नागपुर से। मेरे पास अडानी विल्मर के शेयर काफी हाई प्राइस के थे, लेकिन एवरेज करते हुए 900 शेयर्स 315 का एवरेज है मेरे पास, और काफी 1 साल से ज्यादा से होल्ड कर रहा हूँ उसे मैं। एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगा, लेकिन अडानी विल्मर कुछ ग्रोथ दिखा नहीं रहा, तो क्या ऐसे होल्ड करना चाहिए कि एग्जिट कर देना चाहिए? ठीक है, तो 900 क्वांटिटी है, 315 का एवरेज है सर, क्या करें अडानी विल्मर में? तो देखिए यहाँ पर आप फिलहाल के लिए तो बने रहिए, क्योंकि स्टॉक में करीब 3-4 दिनों से हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 250 रुपए के नीचे लगा के रखना है। ऊपर एक हर्डल है, एक रेंज है एक्चुअली 275 से लेकर 285। इस रेंज में करीब 3 से 4 रेजिस्टेंस दिखते हैं। एक बार 285 का आंकड़ा ब्रेक हो जाएगा, उसके ऊपर निकल जाएगा, तो फिर आपको 320-340 की रेंज में स्टॉक देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए बने रहना चाहिए, 250 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने हैं। चलिए, तो 250 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और फिलहाल के लिए बने रहिए, और जब आगे बढ़े थोड़ा शेयर तो एक बार फिर से हमसे बात कर लीजिएगा, अगली सलाह वहाँ पर फिलहाल निकलने की ज़रूरत नहीं है। 250 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद और सवाल और उनके जवाब।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मानस सर हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे अगले कॉलर मिस्टर जोगिंदर बख्शी भी हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए। बख्शी साहब हरियाणा से बोल रहे हैं। बख्शी जी स्वागत है आपका। क्या सवाल है सर? हेलो। हाँ, शायद बख्शी साहब की लाइन कनेक्टेड नहीं है। ओके, सवाल है उनका आईजीएल और ये इन्होंने खरीदे हैं 222 रुपए के 100 शेयर और मानस जी इनको हर शेयर पे ऑलमोस्ट 5 रुपए के आसपास का नुकसान है। क्या करेंगे आईजीएल में? देखिए, अगर ये पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए बनाई गई है तो 214 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 214 के नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पोजीशन मीडियम टर्म के लिए बनाई गई है तो मेरे ख्याल से बने रहिए, क्योंकि स्टॉक में लोअर लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। जो वीकली चार्ट है वो ठीक ठाक लगते हैं, कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 200 रुपए के स्टॉप लॉस से मीडियम टर्म के लिए बने रहा जा सकता है। इस बार स्टॉक 225 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 235 240 तक की रेंज दिखा देगा। तो मीडियम टर्म के लिए बने रहिए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग आपने की हुई है तो 214 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए 214 का स्टॉप लॉस, लेकिन अगर आप मीडियम टर्म के लिए है तो 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ रुक जाइए। 225 रुपए के लेवल्स दिख सकते हैं और अगर वो लेवल दिख गए तो आगे 235 240 तक भी आईजीएल जा सकता है। तो ये तो बात हो गई आईजीएल पर। अगले कॉलर है हमारे मिस्टर माफ़ कीजिए एसएमएस है अंकित टिंकर फ्रॉम पुष्कर राजस्थान और इनका सवाल है ट्राइडेंट पर और इनके पास हैं 2000 शेयर और 58.90 की इनकी खरीदारी है। 58 रुपये 90 पैसे का एक शेयर इन्होंने लिया है। सर ट्राइडेंट पे क्या राय बनेगी? देखिए, कोई खास स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन उसके साथ ये भी मैं मेंशन करूंगा कि शायद यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट देखने को ना मिले। आई थिंक 28 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, ट्राइडेंट में बने रहे। इस बार स्टॉक 34-35 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक 42-45 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 28 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ट्राइडेंट में बने रहिए और 34-35 के ऊपर निकला तो फिर 42 के भी ये सर दिखा सकता है ट्राइडेंट। ठीक है जी। एक और एसएमएस है हमारे पास, ये है अनिल कुमार सिंह फ्रॉम कोलकाता। इनके पास सर 2 शेयर्स हैं तो एक एक करके लेते हैं। पहला है इनके पास पीटीसी इंडिया, 1000 शेयर है, 175 के भाव में 10 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है हर शेयर पर। क्या सलाह देंगे पीटीसी में? तो देखिए, बने रहिए यहाँ पर और अगर आपके पास 2 से 3 मंथ का समय है तो 173 का स्टॉप लॉस लगा लें और 200 रुपए के टारगेट सेट कर लें। 173 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और कितना सा टारगेट बोल रहे हैं? 200 रुपए के टारगेट सेट करें। 200 रुपए का टारगेट। तो अनिल साहब 173 के स्टॉप लॉस के साथ 200 रुपए के टारगेट के लिए आप पीटीसी इंडिया को होल्ड कर सकते हैं। दूसरा है सर इनके पास वीआईपी का शेयर, बड़ी खबरें रही इसके अंदर और ये है इनके पास 600 रुपए के भाव में और फिलहाल 100 रुपए से ज़्यादा का लॉस है इनको और शेयर्स भी ठीक ठाक है। 646 शेयर खरीद रखे हैं इन्होंने। तो देखिए, 600 रुपए भी लिया था तो इन्होंने लोअर लेवल पे 260 तक के प्राइस भी देख लिए थे। अब क्योंकि रिकवरी देखने को मिल रही है और स्ट्रेंथ चार्ट्स में देखने को मिल रही है, मेरी राय में बने रहिए। 380 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। आई थिंक आपको 600-650 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। चलिए, 600 से 650 भी देखने को मिल सकते हैं। तो अनिल जी इसमें भी 380 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और वीआईपी को भी होल्ड करने की सलाह आपको दे रहे हैं मानस साहब। राइट, अगला एसएमएस है दीपक जौहरी साहब का, बासपुर उत्तराखंड से। इनके पास भी 2 शेयर्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ओरिएंट सीमेंट। पहले बात महिंद्रा की 50 शेयर रखे हुए हैं इन्हें और 2980 का भाव है सर, 112 रुपए का प्रॉफिट है। तो देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा में बने रहना चाहिए। हालांकि 3200 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, लेकिन ट्रेंड तो पॉजिटिव बना हुआ है। तो 2900 रुपए 2900 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, इस उम्मीद में कि अगर एक बार 3200 रुपए के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से 500 से 600 रुपए की रैली एमएनएम जरूर दिखा देगा। ठीक है जी। और दूसरा था इनके पास ओरिएंट सीमेंट सर। ओरिएंट सीमेंट, ओके। हाँ, 100 शेयर हैं 260 के भाव पर। ओके, तो देखिए यहाँ पर तो मेरे ख्याल से कभी भी कोई उछाल मिले तो निकल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्रेंड निगेटिव लगता है। कहीं पर भी कोई भी रिवर्सल के साइन लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिख नहीं रहे हैं। अभी के लिए 220 के स्टॉप लॉस लगाएं, उछाल मिले 250 से लेकर 270 की रेंज में निकल जाए उस बाउंस बैक में और फ्रेश खरीदारी 310 रुपए के ऊपर ही करें। ठीक है जी। चलिए, तो दोनों शेयर ये भी हो गए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ओरिएंट सीमेंट, और आज के लिए वक्त हो गया है समाप्त। तो मानस साहब बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका, और जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जी, तो विपिन जी देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग
क्लाइंट को टाइम टाइम रिकमेंड करते रहते हैं, तो उन स्टॉक्स में उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद मानस जी, आपने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कल के लिए यानी मंगलवार के लिए रणनीति भी हमारे दर्शकों की तैयार करवाई। और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया, आप अपने सवाल यूं ही हमें भेजते रहिए और आप एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड बाजार में कीजिए। हमारे एक्सपर्ट आपको सही और जांची परखी सलाह देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।